नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो कहानी का जो प्रैक्टिस सेट था उसको लेकर के फिर उपस्थित हैं। तो हम आशा करते हैं कि कहानी का जो ये टॉपिक है आप लोगों के लिए, यहाँ से हम उतनी कहानियों का टॉपिक करवा देंगे जहाँ से आपके एग्ज़ाम से मतलब एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न आने वाले हैं यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ से अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। और जो प्रश्नों की बात है तो यहाँ पे वही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता हैं तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, विश्वनाथ शर्मा कौशिक हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाता है, यहाँ पे राधिका रमण। यहाँ पे जो है ये कानों में कंगन, इनका ये एक प्रसिद्ध कहानी हो जाती है। ए आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही। प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग कितनी होगी, तो यहाँ पे 200 है, 300 है, 400 है या फिर 500। तो इनके कहानियों की जो संख्या है वो लगभग 300 के लगभग मानी जाती है। कौन सी कहानी घटना प्रधान है, तो घटना प्रधान कहानी यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे आत्माराम है, आत्मसंगीत है, पंच परमेश्वर या फिर जादू। तो कौन सी कहानी यहाँ पे घटना प्रधान है, यहाँ पे पंच परमेश्वर जो है ये घटना प्रधान कहानी के रूप में जानी जाती है। झबरा किस कहानी का पात्र है, तो ये कफन में है, पूस की रात, दो बैलों की कथा या फिर ईदगाह। तो यहाँ पे किसमें है झबरा, तो ये पूस की रात में यहाँ पे हो जाएगा। किसमें, पूस की रात में झबरा जो ये पात्र है हो जाता है। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है, सल्तनत युग का, मुगलों के शासकों का युग है या फिर विक्टोरिया के शासन का या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का समय यहाँ पे है। तो कौन सा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय यहाँ पे हो जाता है। जो प्रसाद की कहानी है गुंडा, गुंडा कहानी में क्या बताया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय इतिहास में इसका चित्रण यहाँ पे देखने को मिलता है। किसकी कहानी है, तो प्रसाद की है। कौन सी है, तो गुंडा है। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन हैं, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, यशपाल हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। आंसर आपका यहाँ पे सही होने वाला है, वो कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाता है बिल्कुल ही सही। पूंजीपतियों के शासन वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक यहाँ पे यशपाल जी हो जाते हैं। अगला है कि राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति कहानी कौन सी हो जाएगी, गदल है, मृतृष्णा है, कुत्ते की दुम और शैतान, धूल की आंधी। आंसर यहाँ पे जो हो जाता है सही, वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा आपका सही। यहाँ पे गदल जो है ये राजस्थानी परिवेश की प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति यहाँ पे देखने को मिलती है। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है, बदलते सामाजिक परिवेश, रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय संतरात के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, राजनीतिक मोहभंग के चित्रण में। तो नई कहानी का जो चित्रण देखने को मिलता है किसमें हो जाएगा, आंसर आपका सही हो जाता है। यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, ये बदलते सामाजिक परिवेश, रिश्तों के चित्रण में यहाँ पे नई कहानी की विशेष उपलब्धि यहाँ देखने को मिल रही है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है, शतरंज के खिलाड़ी। तो यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी की है, शरद जोशी, श्री लाल शुक्ल या फिर प्रेमचंद। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाता है, डी आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद की ये हो जाएगा। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की रचना यहाँ पे हो जाती है। इसमें से शिव मूर्ति की कहानी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, भरतनाट्यम है, त्रिया चरित्र है, कसाईवाड़ा है, अकर्मक क्रिया है। आंसर हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा, अकर्मक क्रिया इनकी नहीं है। जबकि भरतनाट्यम, त्रियाचरितम और कसाईवाड़ा ये सब शिव मूर्ति की कहानी हो जाती है। शिव मूर्ति की कहानी काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि एग्जाम में कई बार ये देखने को मिल गई है। और यहाँ पे भी आप प्रश्न देख सकते हैं कि जीआईसी और पीजीटी में ये एग्ज़ाम में 2 बार यहाँ पे पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है, एक और जिंदगी है, जहाँ लक्ष्मी कैद है, तलाश एक दिन। तो ये जो कहानी है राजेंद्र यादव की कौन सी हो जाती है यहाँ पे, तो जहाँ लक्ष्मी कैद है ये यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न लेते हैं कि घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं, तो कफन में, ठाकुर का कुआं, मंत्र या फिर पूस की रात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठाकुर का, घीसू और माधव जो हैं ये कफन के पात्र यहाँ पे हो जाएंगे। कफन का पात्र जो घीसू और माधव हो जाते हैं।
काफ़ी चर्चित कहानी है और पात्र भी अक्सर यहाँ पे पूछने एग्जाम में पूछा जाता है। उषा प्रियंवदा की वापसी किस विधा की रचना है? तो ये कहानी हो जाएगी उपन्यास या फिर संस्मरण या नाटक। तो कहानी के अंतर्गत उषा प्रियंवदा की उपन्यास ये वापसी हो जाएगी। वापसी क्या है? एक कहानी है। किसकी है? उषा प्रियंवदा की ये हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तो जिंदगी और जोंक धर्मवीर भारती, बंद गली का आखिरी मकान मोहन राकेश, राजा राम मोहन या फिर राजा निर्वसिया कमलेसर, इंसान के खंडहर अमरकांत। यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाता है? राजा निर्वसिया यहाँ पे हो जाएगा किसका? कमलेसर की कहानी यहाँ पे हो जाती है। अगला है कि कहानी लेखन के निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है? यथासंभव तुक और लय का ध्यान, भाषा शैली प्रस्तुति की मौलिकता, अनुभव और संवेदना की प्रामाणिकता, वर्णात्मक और संवाद। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा यथासंभव तुक लय का ध्यान। यहाँ पे कहानी में इसकी ज़रूरत क्या होती है कि इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा हैं? तो सपाट चेहरे वाला आदमी, लंदन की एक रात, एक और विदाई, वापसी। तो निर्मल वर्मा यहाँ पे निम्नलिखित कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा हैं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे लंदन की एक रात। किसकी है? तो ये निर्मल वर्मा की कहानी हो जाती है। शेखर जोशी की कहानी इसमें से कौन सी है? तो कोसी का घटवार है, मांस का दरिया है, जहां लक्ष्मी कैद है, बंद गली का आखिरी मकान है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए आंसर कोसी का घटवार शेखर जोशी की रचना यहाँ पे हो जाएगी। कोसी और जोशी को रिलेट करेंगे और ये कहानी ऐसी है कि कई बार एग्जाम में आ चुकी है और आने की संभावना भी लगभग इसकी रहती है। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, किशोरी लाल गोस्वामी हैं, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, बंग महिला। यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाता है सी। यहाँ पे विश्वंभर नाथ कौशिक शर्मा की ये कहानी हो जाएगी रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन ही एक हरिशंकर परसाई जी का हो जाता है, वो नाटक हो जाता है। अगला यहाँ पे है 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से संकलित हैं? मानसरोवर हैं, ज्ञान सरोवर हैं, प्रेमचंद की कहानियाँ, नमक का दरोगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पे हो जाएगा मानसरोवर में जो कहानियाँ इसमें संकलित हो जाती हैं। कितने भागों में? तो 8 भागों में। किसकी कहानियाँ? प्रेमचंद की। और यहाँ पे मानसरोवर में संकलित हैं। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? उसने कहा था यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी, प्रेमचंद या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यहाँ पे वृंदावन लाल वर्मा। तो उसने कहा था ये हो जाएगा किसकी कहानी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी यहाँ पे हो जाती है। बिल्कुल ही सही सी आंसर आपका हो जाएगा। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, भाग रेखा है, वाटचू है, काठ का सपना या फिर निशाचर। तो कौन सी कहानी उनके द्वारा नहीं लिखी गई है? यहाँ पे हो जाएगा सी आंसर, काठ का सपना उनके द्वारा नहीं लिखी गई है ये कहानी। अगला है एक प्लेट सैलाब कहानी के लेखिका कौन है? उषा प्रियंवदा है, मन्नू भंडारी हैं, कृष्णा सोबती या फिर शिवानी। तो यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाएगा। मन्नू भंडारी की ये कहानी हो जाती है एक प्लेट सैलाब। कैसा सैलाब? एक प्लेट सैलाब। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि जगदम्बा बाबू आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका की है? तो यहाँ पे ममता कालिया है, मैत्री पुष्पा है, चित्रा मुदगल या फिर राजी सेठ। आंसर हो जाएगा इसमें सही कौन सा? चित्रा मुदगल की ये यहाँ पे हो जाएगी। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं कहानी संग्रह चित्रा मुदगल की हो जाएगी। ठेस कहानी के लेखक कौन है? अज्ञेय हैं, फणीसन नाथ रेणु, अमरकांत, मोहन राकेश। आंसर यहाँ पे फणीसन नाथ रेणु हो जाएगा। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल सही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी ये हो जाती है 11 वर्ष का समय। अज्ञेय की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? अज्ञेय की जो शरणदाता कहानी है ये किससे संबंधित है? तो प्रकृति सौंदर्य की है, नारी उत्पीड़न, विभाजना की व्यवस्था, मानव प्रेम। तो यहाँ पे जो ये संबंधित पूछा जा रहा है किससे संबंधित है? तो ये विभाजन की विभीषिका से संबंधित हो जाती है अज्ञेय की शरणदाता। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस
कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? आभूषण है, लांछन है, पुरस्कार है या फिर सत्याग्रह? तो यदि पुरस्कार देखा जाता है तो ये कहानी हो जाती है किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की कहानी हो जाएगी ये पुरस्कार, जिसमें जो मधुलिका है इसकी पात्र हो जाती है। सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? तो पाजेब है, पत्नी है, जनता है, मास्टर जी हैं। तो यहाँ पे जो कहानी का पात्र, ये आंसर हो जाएगा बी। इसमें सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्र है? तो पत्नी कहानी से इसका संबंध यहाँ पे हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी किसके बारे में है? रईसों द्वारा गरीबों की शोषण की, अनिश्चित समुदाय की, अंधविश्वास की, या फिर यहाँ पे शराबी के हृदय के बारे में? तो आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी आंसर, बिल्कुल ही सही, शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में यहाँ पे। अज्ञेय की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है? सांप्रदायिक विरोध कहानी, नारी ममता की कहानी, और उसके बाद में बाल शोषण की कहानी या मानव संघर्ष की कहानी यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ पे सांप्रदायिकता की यहाँ पे हो जाएगा, सांप्रदायिकता विरोधी कहानी हो जाएगी, शरणदाता की कहानी यहाँ पे हो जाएगा। अज्ञेय की जो शरणदाता कहानी है इसका वर्णन किया गया है किसमें? सांप्रदायिकता विरोधी कहानी के रूप में ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी जिससे 1973 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त है? तो निर्मल वर्मा है, भीष्म साहनी है, ममता कालिया, शेखर जोशी। तो ये कहानी जिस पे फिल्म बन चुकी है ये कौन सी कहानी है? आप लोग यहाँ पे बताएंगे। ए आंसर हो जाएगा, निर्मल वर्मा की कहानी हो जाती है माया दर्पण, जिसपे ये फिल्म बन चुकी है 1973 में। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार भी इसको मिल चुका है। कौन सी? माया दर्पण। समुद्र सप्तरंग यहाँ पे कहानी के रचयिता कौन हैं? तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल या फिर जैनेन्द्र। आंसर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाता है ए, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की ये सप्तरंग यहाँ पे कहानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ममता कालिया का नहीं? यहाँ पे ममता कालिया की कहानी नहीं है, मुखौटा है, या फिर आकाशदीप, छुटकारा या प्रतिदिन। तो यहाँ पे आंसर आपका जो सही हो जाएगा बी हो जाएगा, ये जयशंकर प्रसाद की कहानी हो जाती है। अगला है, दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखी गई है? रायकृष्ण दास, विशंभर नाथ शर्मा, कौशिक, बंग महिला, मन्नू भंडारी। तो किसके द्वारा लिखी गई है? बंग महिला के द्वारा दुलाई वाली कहानी यहाँ पे लिखी गई है। किस रचनाकार की कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं? ममता कालिया हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, कृष्णा सोबती, प्रेमचंद। तो कृष्णा सोबती के द्वारा ये जो कहानी लिखी गई है बादल के घेरे में, तो यहाँ पे सी आंसर आपका हो जाएगा, ये सी जो ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शेखर जोशी की नहीं है? साथ के लोग, नए पत्ते, हलवा, एक पेड़ की याद। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बी, नए पत्ते जो कहानी है ये यहाँ पे शेखर जोशी की रचना नहीं है। साथ के लोग, हलवा, एक पेड़ की याद, ये शेखर जोशी की रचना यहाँ पे हो जाती है। अगला प्रश्न है कि झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद की किस कहानी में किया गया है? तो इस प्रश्नों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये प्रश्न बन चुका है। और झबरा जो कुत्ता है इसका वर्णन, मतलब ये किस कहानी का पात्र है, ये यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये ऐसे ही प्रश्न हैं जो कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिले होंगे, यहाँ पे किसमें, टीजीटी में, कभी पीजीटी में। तो ऐसे ही आप अपनी तैयारी को यहाँ पे बना सकते हैं, और पात्र और कहानी किसकी है और कहानी किसमें संकलित है, और उसको अच्छे से याद करना है कि बिल्कुल वो कहानी ना भूले। तो यहाँ पे झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद की किस कहानी में किया गया है? तो आप लोग यहाँ समझ गए होंगे, पूस की रात में, या ये यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। पूस की रात जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, जिसमें झबरा कुत्ता होता है, हल्कू होता है, एक पात्र यहाँ पे मुन्नी होती है। तो यहाँ पे इन तीनों पात्रों को अच्छे से याद कर लेना है, ये किसके पात्र हैं? तो ये हो जाएगा जो पूस की रात कहानी।
तो यहाँ पे जो बचे हुए प्रश्न थे, जो पिछला वीडियो आप लोगों के लिए था उसमें कुछ प्रश्न बचे हुए थे, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में हाल फिलहाल में पूछे जा रहे हैं। आप उसी प्रकार की तैयारी को दोहराएं और अपनी कहानी या कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब जैसे अब इसके बाद हम अपनी तैयारी आप लोग अच्छे से रखेंगे। अब नाटक के यहाँ पे प्रश्न लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए यहाँ पे धन्यवाद।